नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, वो भी बड़ी खबर आपको बता दी कि रेलवे सुरक्षा बल का अलर्ट, आईएसआई एजेंट के खुलासे के बाद आरपीएफ का अलर्ट। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे सुरक्षा बल का अलर्ट है और आईएसआई एजेंट के खुलासे के बाद आरपीएफ का अलर्ट है। रेल पुल और ट्रैक को बनाया जा सकता है निशाना, आरडीएक्स का इस्तेमाल कर ब्लास्ट की साजिश है। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, जहां रेलवे सुरक्षा बल का अलर्ट, आईएसआई एजेंट के खुलासे के बाद आरपीएफ का अलर्ट। रेल पुल और ट्रैक को बनाया जा सकता है निशाना, आरडीएक्स का इस्तेमाल कर ब्लास्ट की साजिश है। खुलासे के बाद सीमावर्ती जिलों में अलर्ट है और समस्तीपुर, सोनपुर, कटिहार रेल मंडल के लिए अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में गिरफ्तार हुआ आईएसआई एजेंट के द्वारा ये खुलासे हुए हैं। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां दिल्ली में गिरफ्तार आईएसआई का एजेंट हुआ है। और इस पर अधिक अपडेट के साथ अमित कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए। अमित, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? जो है वो रेलवे सुरक्षा आयोग के तरफ से जारी किया गया है। समस्तीपुर मंडल के जो रेलवे सुरक्षा आयोग है उनके तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और इसमें साफ तौर पर उल्लेख किया गया है। उसके मुताबिक जो हाल ही में 2 आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ था दिल्ली में, इसके तरफ से जो खुलासा किया गया है उसके आधार से जो ये अलर्ट है वो जारी किया गया है। एसपी समस्तीपुर, एसपी दरभंगा, एसपी सीतामढ़ी, एसपी पूर्णिया, एसपी सुपौल, एसपी मोतिहारी और जो मुजफ्फरपुर है, खगड़िया, मधुबनी। और अमित, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम आपसे फिर से जुड़ेंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। वैशाली के महनार में भीड़ ने कानून को हाथ में लिया। महनार रेप और हत्याकांड के संदिग्ध आरोपी को पुलिस पकड़ने गई थी, जहां भीड़ ने पुलिस से आरोपी को छुड़ाकर जमकर पिटाई की। पुलिस ने किसी तरह संदिग्ध आरोपी को भीड़ से छुड़ाया और इस मामले से जुड़ी 2 तस्वीरें आपके सामने। भीड़ से बचने के लिए संदिग्ध आरोपी के साथ साथ महनार थाना अध्यक्ष काफी देर तक दुकान बंद रहे और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को सामान्य कराया। 14 सितंबर को 14 साल की नाबालिग की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी, जिससे लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां भीड़ ने कानून को हाथ में लिया और उसके बाद आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। देखिए किस तरह से भीड़ में कानून हाथ में लेते लोग दिख रहे हैं, उसके बाद पुलिस से छुड़ाकर आरोपी की जमकर पिटाई की गई। ये 2 तस्वीरें आपके सामने वैशाली के दिखा रहे हैं, जहां संदिग्ध आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस और उसके बाद पुलिस ने किसी तरह से आरोपी को छुड़ाया और इस भीड़ ने किसी तरह आरोपी को पकड़ा और जमकर पिटाई की। रेप और हत्या के बाद से लोगों में आक्रोश है। सीतामढ़ी के मुखिया प्रत्याशी की पिटाई का वीडियो सामने आया और सीतामढ़ी पुपरी प्रखंड के आवारपुर से मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद जका उल्ला उर्फ जकी अमीन की दिल्ली में लोगों ने पिटाई कर दी। दरअसल मुखिया प्रत्याशी दिल्ली में अपने पंचायत के लोगों से वोट की अपील कराने गए थे, जहां कुछ बदमाशों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जहां मुखिया प्रत्याशी की पिटाई की और जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। जकी अमीन के पंचायत के काफी सारे लोग दिल्ली के नवीनगर में रहते हैं और मुखिया प्रत्याशी अपने पंचायत के लोगों से मिलने जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में कुछ बदमाशों ने रोककर उनकी पिटाई कर दी। मुखिया प्रत्याशी ने आवापुर दक्षिणी पंचायत के वर्तमान मुखिया पर गुंडों की मदद से हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। और नालंदा से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी पलटी है। तो नालंदा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले की गाड़ी पलटी। गाड़ी पर सवार थे सुरक्षाकर्मी और गाड़ी पर सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। पटना से बांका जाने के दौरान यह हादसा हुआ। और इस पर अधिक अपडेट के साथ नालंदा से अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? जी बता दो कि जब नीतीश कुमार की काफिला आज बांका जा रही थी, तो उसी दौरान चंडी थाना क्षेत्र के गौड़ा पर गांव के पास अचानक SS82 पर पलटी मार दी, जहां हालांकि बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर ये गाड़ी पलटी है। हालांकि फिलहाल पुलिस, जो स्थानीय पुलिस है, वो सुरक्षा के दौरान हालांकि उसे बाहर निकाल ली गई है गाड़ी को, लेकिन जो भी सुरक्षा कर्मी उस पर सवार थे सभी बाल बच गए हैं, किन्हीं को कोई ज्यादा चोट नहीं लगी है। जी
जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया अभिषेक। भोजपुरी और मगही पर बयान देने पर आज सीएम नीतीश कुमार ने हेमंत सोरेन को जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं तो लेते रहें, लेकिन दोनों राज्यों के लोग भाई भाई हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग जगहों पर लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, इसलिए इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भोजपुरी और मगही भाषा बोलने वाले को डोमिनेटिंग बताया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि भोजपुरी और हिंदी भाषा की बदौलत अलग राज्य की लड़ाई नहीं लड़ी गई। इन भाषाओं के प्रक्षय देने से राज्य का बिहारीकरण हो जाएगा। बिहार के लोगों को झारखंड के प्रति भी पूरा का पूरा प्रेम है और झारखंड के लोगों को भी बिहार के प्रति प्रेम है। कोई ये नहीं है, पता नहीं पॉलिटिकली लोग क्या बोलते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। हम लोगों को कोई मतलब कि अलग हो गया तो हम लोग तो इज्जत करते हैं, लेकिन झारखंड को हम लोग मान करके चलते हैं। एक एक आदमी के प्रति उसी तरह से हम लोगों की श्रद्धा है, इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, बिहार और झारखंड तो दोनों भाई है, आपस का है, एक ही परिवार के हैं सब लोग। वैसे तो पूरा देश के लोग एक परिवार के हैं, लेकिन इसको विशेष तौर पर मान करके चलिए। इसलिए बिहार को और झारखंड पर, झारखंड को बिहार पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में प्रेम है और किसी को कोई ये नहीं। अब आप बोलिए, अब बिहार में जो लोग थे पहले, तो झारखंड में बहुत लोग जाते, अब कोई जाता है? ये सब नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं क्यों बोलते हैं, कोई राजनीतिक बात होता होगा। तो भाषा को लेकर स्पेसिफिकली उन्होंने बोला कि ये लोग बड़ा दबंग होते हैं। अरे काहे का दबंग कोई होगा, जरा बताइए, कितनी इज्जत है, ऐतिहासिक सब चीज़ है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। झारखंड के लोगों के प्रति भी बिहार के लोगों के मन में बहुत ही प्रेम और सम्मान है। और क्या बोलते हैं किसी चीज़ का, आप जरा बताइए। कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई एक राज्य में रहता है, सब डिफरेंट जगह पर रहता है। तब क्या जो यूपी में जो लैंग्वेज बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार वाला यूपी में नहीं बोलता है, झारखंड में जो बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार का लोग झारखंड में, ये सब कोई चीज़ है? आप जरा बताइए तो। कुछ इलाका ऐसा है बिहार का जहाँ पर जाइए तो जो बंगाल में बोला जाता है तो उस तरह का नहीं बोलता है। ये सब कोई बात है? इन सब चीज़ों के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ये सब हमारी समझ से कोई उपयुक्त चीज़ नहीं, लेकिन अपनी इच्छा है, पता नहीं इसका कोई उनको लाभ मिलने वाला है तो लाभ लेते रहें। हम लोग तो कभी सब चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आज मुख्यमंत्री नीतीश ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। ऐसा ही एक शख्स अपनी शिकायत लेकर सीएम के पास पहुंचा, जिसमें गांव की योजनाओं में अनियमितता का आरोप लगाया। युवक ने कहा कि मुखिया सही से काम नहीं कर रहा है और शिकायत करने पर उन्हें झूठे मामले में फंसा देते हैं। नल जल से लेकर सड़क तक हर योजना में कुछ यही हालात है। शिकायतों को सीएम ने संबंधित विभाग को भेज दिया। मुखिया के द्वारा 2 इंच या 2.5 इंच ढलाई हो रहा है, अब बोलने पर केस में फंसाया जाता है। जल नल के काम पूरा नहीं हुआ है, वार्ड सदस्य द्वारा झूठा मुकदमा करके मुखिया के ससुर के द्वारा हम लोग को फंसाया जा रहा है। जितना काम 2016 से नरेगा का हुआ है, जेसीबी से काम होता है, बोलने पर मारने पीटने के दूरा पर चढ़ के पीटा जाता है। पंचायती लेकिन अब तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होने उसके बाद अभी 1 तारीख हमारे ऊपर केस कर दिया, 2 को भीतर करा दिया। केस कर दिया तो आपको भी केस कर देना चाहिए। वहीं जनता दरबार में आज मुख्यमंत्री के सामने एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। दरअसल बिहार के एक गांव को यूपी में शामिल करने की मांग सीएम नीतीश तक जा पहुंची। गोपालगंज के एक छोटे से गांव को यूपी में शामिल करने की मांग करते हुए एक बुजुर्ग पहुंचे थे। उनका कहना था कि उनका गांव उत्तर प्रदेश की सीमा के बिल्कुल पास है, इसलिए उनके गांव को यूपी में मिला दिया जाए। हालांकि बुजुर्ग ने गांव में सड़क सहित अन्य समस्या नहीं होने की बात की है और हालांकि इस मांग पर पूरा करना संभव नहीं है, लेकिन सीएम ने बुजुर्ग शिक्षक को अधिकारियों के पास भेज दिया। हमारा गांव गोपालगंज जिला लिखा वो देख लीजिए, सुनिए आपके गांव में क्या सड़क हो रही, समस्या क्या हो रही? उस उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाए। पश्चिम जिला कुशीनगर और उसका 1 किलोमीटर जिला कुशीनगर, और बीच में का भूखंड जो है उसके लिए बड़ी बनी हुई। नहीं, वो आप अलग प्रोग्राम पूछ रहे हैं कि आपके गांव में सड़क नहीं बना है,
सड़क थी नहीं, यहाँ पे सड़क बन गई है। क्या समस्या क्या है? उसको उत्तर प्रदेश में मिलवा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में सर 1 किलोमीटर है कुशीनगर जिला। ग्रामीण कार्य का इसको पथ निर्माण। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में कई ऐसे फरियादी भी आए जो बिना रजिस्ट्रेशन के यहां पहुंचे थे। इन लोगों ने मीडिया के सामने अपनी समस्या बताई। 2 महीना पहले हम जनता दरबार में आवेदन दिए थे। आज 2 महीना हो गए लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये छठा बार है जो हम यहाँ आए हैं। कोई अधिकारी यहाँ नहीं बैठे हुए हैं जो बताएं कि इसके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा 8 बीघा जमीन लोग कब्जा करके रखे हुए हैं। ऊपर से धमकी दिया जाता है, थाना में जाते हैं तो गाली दिया जाता है, भगाया जाता है। समस्या ये है कि हम लोग केजीबीवी कर्मी हैं। केजीबीवी का कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में हम लोगों को 5,000-6,000 रुपया सैलरी मिलता है। उसमें से ईपीएफ में 12% कट के चला जाता है। तो उतने पैसे में हम लोग बच्चा चलाएंगे कि घर चलाएंगे, क्या करेंगे? 21 अगस्त का मैं 1 साल से परेशान हूँ, 1 साल से ऊपर हो गया। मेरा प्रॉपर्टी है नाला रोड में। हमारे घर में रात के 2 बजे करीब गुंडे आते हैं, 7-8 लोग, और गेट काट के ले जाते हैं मशीन से। जो मेरे पास फ़ोटो भी है, सीसीटीवी फुटेज है। ये रहा मेरा गेट, ये रहा कटर से काट रहे हैं, ये रहा वो ले जाते हुए फोटोग्राफ्स। आई वांट टू शो। जी जी ठीक ठीक जी ठीक है। तो इसका एफआईआर पुलिस ने नहीं लिखा, बोला मापी करवा लेते हैं। मापी हुई, जमीन मेरी आई, गैर मजरूआ नहीं है। उसका क्लेम है गैर मजरूआ है, कॉमन है, बट सीओ रिपोर्ट में कॉमन नहीं है, वो मेरा जमीन है। बिहार ने अब तक 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन देकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बिहार ने 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा था, जिसमें अब भी 1.5 महीने बाकी हैं। ऐसा करने वाला बिहार देश का 8वां राज्य बन गया है। बिहार में 18 साल से ज्यादा उम्र के 7 करोड़ 22 लाख लोग हैं, जिसमें 5 करोड़ 72 हजार लोगों को, मतलब कि 70% लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। जो 6 महीना में 6 करोड़ करेंगे तो 6 करोड़ से तो ज़्यादा करेंगे। और उस दिन का हम लोगों ने तय किया था प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर 17 तारीख को इस महीने कि हम लोग 30 लाख करेंगे कम से कम, और उससे ज़्यादा करेंगे तो देखिएगा 33 लाख हो गए। आप जानते ही उससे भी ज़्यादा कर दिया हम लोगों ने। और तो इसी तरह से यहाँ पर का स्वास्थ्य विभाग और हमारे उससे संबंधित सभी लोग और पूरा का पूरा प्रशासन, सब लोग सक्रिय हैं। और इस सक्रियता के कारण निश्चित रूप से हम लोग वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी रखें। और जो मिलना चाहिए वैक्सीन वो भी मिल रहा है, और इसके लिए निरंतर हमारी सरकार की तरफ से लोग केंद्र से बातचीत करते रहते हैं। बिहार के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से लालू परिवार पर निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा कि पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरजेडी का पुराना इतिहास रहा है। तेजस्वी भी उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन उनकी जो पूरी संस्कृति है काम करने की, वो पैसा लेकर, चाहे वो टिकट देना हो, नौकरी देना हो, मंत्री बनाना हो। ये पटना के अंदर चितकोरा में कांति सिंह जो मंत्री थी, उनको मंत्री क्यों बनाया है? उन्होंने जब गिफ्ट किया 2 मंजिला मकान तो उनको यूपीए 1 के अंदर मंत्री बनाया गया। और रघुनाथ झा को मंत्री बनाया और उसके एवज जो गोपालगंज के अंदर 2 मंजिला मकान लिखवा लिया। तो चाहे एमएलए बनाना हो, एमएलसी बनाना हो, मंत्री बनाना हो, ये तो लालू जी की फितरत थी। कटिहार के मनिहारी में गंगा नदी होकर झारखंड के साहिबगंज तक के सफर के लिए लोग जान जोखिम में डालकर छोटी नाव की सवारी कर रहे हैं। प्रशासन के आदेश को धत्ता बताते हुए जान जोखिम में डालकर लोग सफर कर रहे हैं। कटिहार जिला प्रशासन ने गंगा में फेरी सेवा और नाव परिचालन पर रोक लगा रहा है, लेकिन सरकार के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए बड़ी संख्या में छोटी नाव का परिचालन हो रहा है। मनिहारी गंगा घाट से झारखंड साहिबगंज तक लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। हालांकि मामले पर डीएम ने संज्ञान लिया है। साथ ही मनिहारी एसडीओ ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भी भरोसा दिया है।
पहले किराया देना पड़ता था, 100 रुपये में हम लोग एक आदमी एक बाइक आ जाते थे, लेकिन अभी 300 रुपये देना पड़ता है। थोड़ा सा किराए का भी प्रॉब्लम है, बट अब क्या कर सकते हैं, जाना मजबूरी है आदमी। ये अभी गंगा में अत्यधिक पानी होने के कारण जो नाव का परिचालन है और जो फेरी आती है ट्रकों को लेकर के, उसका परिचालन बंद है। आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है कि परिचालन बंद होने के बावजूद भी कुछ नाव जो है वो परिचालित हो रहे हैं। तो एसडीओ को इसके बारे में जानकारी दी गई है और उनको कहा गया है कि इसकी पूरी जांच करें और जांच करके रिपोर्ट दें और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। सीतामढ़ी में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जो साल के 6 से 8 महीने तक पूरी तरीके से बंद रहता है। महादलित परिवार के बच्चों के लिए यह स्कूल की स्थापना की गई। नगर निगम के वार्ड नंबर 20 में पोटिया टोला में राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्थापित है। बच्चों को पढ़ाने के लिए 5 टीचर हैं, लेकिन वो लोग स्कूल नहीं आते। कागजों पर ही स्कूल संचालित है। दरअसल स्कूल के चारों तरफ जल जमाव रहता है। और ये रिपोर्ट देखिए संवाददाता राकेश रंजन की। मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 20 में और आपको एक हैरान कर देने वाली तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं और शिक्षा विभाग की क्या स्थिति है वो दिखलाने की कोशिश करता हूं। सीतामढ़ी के वार्ड नंबर 20 के टेठिया रोड यानी रिंग बांध रोड में यह सरकारी स्कूल स्थित है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय टेठिया रोड इसका नाम है और इस स्कूल की स्थिति ये है कि पूरे साल में तकरीबन 6 से 8 महीने इस स्कूल की स्थिति यही रहती है। भारी जल जमाव है और स्कूल में बच्चे नहीं आते हैं और स्कूल में जो पदस्थापित शिक्षक है वो भी यहाँ पर ड्यूटी बजाने नहीं आते हैं। और आप इस स्कूल को देख सकते हैं, पिछले लंबे अरसे से यह स्कूल कागजों पर चल रहा है और चारों तरफ जल जमाव का नजारा है, जिसके कारण स्कूल की क्या स्थिति है यह तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि स्कूल की हालत क्या है। स्कूल चकाचक है, बिल्डिंग भी बेहतर है, साफ सफाई भी आप देख सकते हैं, लेकिन चारों तरफ जलकुंभी नजर आ रहा है। ये तो बहुत कम जिन्हें खुलता है, मान के चलिए जिन्हें 6-7 महीना तो 8 महीना बंद ही रहता है। हाँ, अभी तो चारों तरफ से जल जमाव है, इसमें तो शिक्षक लोग तो आते जाते नहीं। इसे तो कोरोना की महामारी था जिस पहले जो उसकी वजह से बंद ही था। हाँ। कोई भी बच्चा मास्टर कोई यहाँ नहीं आता, कोई नहीं आता। तो बच्चे का भविष्य तो ऐसे डूब रहा है। आप लोग मतलब कभी कोशिश नहीं की इस स्कूल के बारे में पता करने का? आप लोग स्थानीय लोग हैं, नहीं शिक्षक भी होंगे यहाँ पर? कोई नहीं आता, कभी देखे ही नहीं है। अच्छा है तो, लेकिन कभी देखते नहीं है। आप बताइए सर, क्या कहना है? क्या सर कहना यही है कि सरकार का पैसा व्यर्थ हो रहा है। इसमें अधिकतर जो है न मेस्टर लोग का बच्चा पढ़ता है, लेकिन कोई नहीं आता क्योंकि यहाँ पानी जल जमा रहता है। टीचर लोग को 40,000-30,000 वेतन मिलता है पर मंथ, लेकिन इसको 20,000-30,000 रुपये लगा करके रास्ता नहीं भर सकता है लोग। कितने शिक्षक पदस्थापित? लगभग 4-5 टीचर है इसमें। तो आपने देखा इस स्कूल की स्थिति क्या है। पिछले लंबे अरसे से यह स्कूल कागज पर चल रहा है और शायद यही वजह है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकारमय है और शिक्षा विभाग पूरे मामले पर चादर ताने सोए हुआ है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। कोरोना महामारी के बीच पहली बार गया में पितृपक्ष के दौरान पिंडदान किया जा रहा है। जिला प्रशासन और विष्णुपद मंदिर प्रबंधन कारुणी समिति ने पिंडदानियों की सुविधा के लिए व्यवस्था किया है। आज पहले दिन काफी संख्या में देश भर से लोग यहां पहुंचे हैं जो अपने पितरों के लिए पिंडदान कर रहे हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के कारण बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है और इस बार 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक लोग पिंडदान करेंगे। यहाँ श्राद्ध कराने के लिए पिताजी का माँ के। हाँ, क्या कुछ पहली बार आए हैं क्या? पहली बार आए हैं। क्या सुने थे कि यहाँ गया में ये सुना था कि पिंडदान करने से मतलब प्रेत होने के लिए मोक्ष मिलता है। कहाँ से आई हैं? हम हरियाणा से आए हैं जी। हाँ जी। क्या सुने थे? हम तो सिर्फ वैसे ही अपने हाथ से दान करने के लिए आए हैं, कोई पिंड वगैरह नहीं भरवाने के लिए आए। क्या सुने थे उतना दूर से आप आए हैं यहाँ? बस थोड़ा सा मन में यूँ था कि गया जी जाएं और देखें गया जी में कितनी भी माता है, कैसा क्या कुछ है। हम तो सिर्फ अपने घूमने के लिए आए हैं। सर हम हरदा जिले से आए हैं। हरदा जिले से ऐसी मानता है कि गया जी में माता सीता जी ने यहाँ पर पिंडदान किए थे, तो ऐसी मानता है कि यहाँ पर करने से अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए आज यहाँ पर आए हुए हैं। कितने लोग आप आए हैं? हम हमारे परिवार के 7 लोग आए हैं। बस यही सुना था कि यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए पिंडदान करने आए। आज फल्गुन गंगा में या सीता माँ जानकी का है, इससे आज अच्छा के है या 15 दिन तक चलेगी मेला। आज
क्या महत्व है पहला दिन? आज महत्व जो है कि सीता का पिंडदान है। सीता सौभाग्यवती थी, इसीलिए अच्छा रूप में आए थे और अच्छा कर्म किए हैं। आज इनका प्रधानता है। आज क्या किस चीज़ से पिंड दिया जाता है? खीर दिया जाता है? खीर का भी दिया जाता है, जौ का भी, आटा का भी दिया जाता है, चावल का भी किसान का दिया जाता है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा की। देवघर पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ वे सर्किट हाउस गए और वहां से सीधे बाबा मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। कोई बाबा का दर्शन करने के लिए जो हमारे मन के अंदर बात है वो तो बाबा जानते खुद है। बिल्कुल, जो बिहार झारखंड उन्नति विकास ये तो हमेशा जहाँ जो जाता इसको जब भी जाता। अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।